दिल्ली में एमसीडी के मर्जर का हुआ फैसला। तीनों एमसीडी के मर्जर को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिल्ली में अब सिर्फ एक मेयर होगा। दिल्ली में अब नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बजाय होगा एक निगम। इसी हफ्ते लाया जा सकता है संसद में बिल। आम आदमी पार्टी ने बताया हार के डर से लिया गया फैसला। एमसीडी चुनाव में देरी को लेकर आपने उठाए थे सवाल। चुनाव आयोग पर केंद्र के दबाव में काम करने का लगाया था आरोप। दिल्ली को जल्द मिलेगा 14 एकड़ में बना सैनिक स्कूल। फौज में भर्ती के लिए बच्चों को दी जाएगी मुफ्त शिक्षा। सीएम केजरीवाल की घोषणा। पंजाब में मान सरकार ने ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को दिया तोहफा। 35,000 कर्मचारियों की नौकरी को होगी पक्की। अखिलेश यादव ने सांसद के पद से दिया इस्तीफा। करहल विधानसभा सीट से बने रहेंगे विधायक। वहीं सपा नेता आजम खान ने भी छोड़ा सांसद का पद। रामपुर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं आजम खान। योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में ताजपोशी को लेकर तैयारियां तेज। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी निर्देश। शपथ ग्रहण समारोह में 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे मौजूद। गोरखपुर के दौरे पर है संघ प्रमुख मोहन भागवत। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर भगवंत की पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उनके साथ कैबिनेट को भी दिलाई जाएगी शपथ। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 2:30 पर पुष्कर सिंह धामी लेंगे शपथ। उत्तराखंड सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। बीजेपी के कई दिग्गज बनेंगे समारोह के गवाह। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को चुना गया था नेता। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी ने लगाई थी फैसले पर मुहर। पुष्कर सिंह धामी को फिर सीएम बनाने के फैसले पर पुरोहितों ने भी किया इसका स्वागत। कहा धामी ने कम समय में किया अच्छे काम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से मांगा फीडबैक के लिए जारी की ईमेल आईडी। कांग्रेस पूरे देश में 2 चरणों में निकालेगी गांधी यात्रा। 6 अप्रैल को गुजरात के गांधी आश्रम से शुरू होगा पहला चरण। 1 जून को दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। पहली यात्रा का नाम होगा आजादी गौरव यात्रा। दूसरी यात्रा का नाम होगा गांधी संदेश यात्रा। बिहार के चंपारण से 17 अप्रैल को होगी यात्रा की शुरुआत। 27 मई को पश्चिम बंगाल के बेलियाघाट में समाप्त होगा यात्रा का दूसरा चरण। गंगा को लेकर केंद्र सरकार की शानदार पहल। अब गंगा के हर घाट पर किया जाएगा गंगा आरती का आयोजन। गंगा के 10 किलोमीटर के दायरे में अब किसान करेंगे सिर्फ ऑर्गेनिक खेती। किसानों को केमिकल इस्तेमाल न करने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। यूपी के मिर्जापुर सीट से श्याम नारायण बने बीजेपी उम्मीदवार। विनीत पहले इसी सीट से बीएसपी टिकट पर जीते थे चुनाव। वाराणसी में एमएलसी चुनाव में 5 उम्मीदवार। बीजेपी ने इस बार बाहुबली ब्रजेश सिंह के खिलाफ उतारा अपना उम्मीदवार। आगरा में बीजेपी उम्मीदवार विजय शिवहरे ने किया नामांकन। बुलडोजर पर सवार होकर पर्चा भरने पहुंचे शिवहरे। एटा में एसपी के एमएलसी उम्मीदवार उदयवीर सिंह से मारपीट। कुछ लोगों पर उदयवीर ने लगाया पर्चा फाड़ने का भी आरोप। समस्तीपुर से एमएलसी चुनाव में 8 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी ने तरुण कुमार और आरजेडी ने रोमा भारती पर लगाया दाव। बिहार के कटिहार में एमएलसी चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। एनडीए, कांग्रेस और आरजेडी तीनों ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरएलडी उम्मीदवार शंभू कुमार समेत 5 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। चुनाव कार्यालय से हथियार के साथ 4 लोग गिरफ्तार। बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में अमर पासवान बने आरजेडी के उम्मीदवार। अमर पासवान ने मुकेश साहनी पर किया वार। कहा एक म्यान में नहीं रह सकती 2 तलवारें। बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा मेरी कामना है प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक। संसद के मौजूदा सत्र को लेकर की चर्चा।
शत्रुघ्न सिन्हा को बाहरी कहने पर शाइनी घोष ने साधा अग्निमित्रा पॉल पर निशाना। कहा, बाहरी लोगों से डील करना टीएमसी से अच्छा कोई नहीं जानता। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। उपराष्ट्रपति को सौंपा त्यागपत्र। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सिकंदर कुमार ने दाखिल किया नामांकन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य बीजेपी नेता भी रहे मौजूद। रायपुर में आम आदमी पार्टी ने निकाली विजय रथ यात्रा। छत्तीसगढ़ पार्टी प्रभारी गोपाल राय ने की शिरकत। भोपाल के ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुआ हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद देश में कश्मीरी पंडितों के लिए इंसाफ को लेकर छिड़ी है जंग। फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार कश्मीर पंडितों पर दिया अपना बयान। कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त जम्मू कश्मीर के सीएम थे फारूक अब्दुल्ला। कहा, कश्मीरी पंडितों के लिए मेरा भी दिल रो रहा है। हर कश्मीरी चाहता है कश्मीरी पंडित लौटे वापस। और जो कश्मीरी पंडितों जो मुसीबतें आई हैं, हमारा दिल आज तक उसके लिए रो रहा है। मेरे बहुत से दोस्त कश्मीरी पंडित हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 1990 में जो हुआ वो एक साजिश थी। कमीशन बैठाए कर इसकी जांच की जाए। मैं जिम्मेदार पाया जाऊं तो मुझे भी फांसी दी जाए। फारूक अब्दुल्ला ने बोले, कश्मीर में उस वक्त जो घटा उसके लिए मैं नहीं, उस वक्त दिल्ली में बैठे लोग जिम्मेदार। फारूक ने रूबिया सईद अपहरण कांड का दिया हवाला। कहा, आरिफ खान और इंद्र कुमार गुजराल से मैंने उनसे साफ कहा था, आतंकियों को मत छोड़ें। ये कौन जिम्मेदार है? अगर ये लिखाएगा इनको कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है, मैं तैयार हूं, मुझे जहां भी चाहे फांसी दे दें। फारूक अब्दुल्ला ने उठाया सवाल। कहा, बिट्टा कराटे को किसने छोड़ा? आतंकियों को कंधार कौन ले गया? कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर देश में गर्म हो रही सियासत पर बोले फारूक, इस आग को अगर हम बुझाएंगे नहीं तो ये आग पूरे देश को जला देगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बहाल हो जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा, निष्पक्ष चुनाव कराने की भी की मांग। भारत नेपाल के बीच तीसरा कनेक्ट इन सम्मेलन कल। उद्यमिता को बढ़ावा देने का दिया जाएगा जोर। रेलवे की सिल्वर लाइन परियोजना को लेकर बोले केरल के सीएम पिनाराई विजयन। कहा, परियोजना को लेकर किसी को नहीं करेंगे नाराज, जमीन का मिलेगा 4 गुना मुआवजा। प्रयागराज में स्वावलंबन के लिए महिलाओं की शानदार पहल। मूंज से बना रही इको फ्रेंडली उत्पाद। नीति आयोग की ओर से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन। अवार्ड के जरिए महिला सशक्तिकरण पर दिया जा रहा है जोर। नासिक की एक दुकान में मिलती है अनूठी मिठाई। फूलों की माला की तरह दिखती है गाठी नाम की मिठाई। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर यूजीसी की मुहर। इसी सत्र से फैसला लागू। 13 भाषाओं में होगा टेस्ट। अप्रैल में मिलेंगे फॉर्म। पंजाब में 23 मार्च को अब हर साल रहेगी छुट्टी। भगत सिंह की शहादत दिवस को लेकर लिया गया फैसला। तेलंगाना के संगारेड्डी में एनसीबी ने एक फार्मा कंपनी पर मारा छापा। पाकिस्तान से अवैध निर्यात के केस में 4 लोग भी गिरफ्तार। चित्तौड़ पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अस्पताल से बच्चा चुराने वाले गैंग से जुड़े होने का आरोप। 3 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। हो सकते हैं महत्वपूर्ण समझौते। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बड़ी कीमतों की दी जानकारी। मुंबई में पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर के पार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। राजधानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 96 रुपए 21 पैसे। पहले 95 रुपए 41 पैसे थी प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत। डीजल की कीमतों में भी उछाल। 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर से महंगा होकर 87 रुपए 47 पैसे पहुंचा डीजल। एलपीजी सिलेंडर भी हुआ महंगा। घरेलू सिलेंडर के लिए देने होंगे 50 रुपए ज्यादा। एटीएफ की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद घरेलू उड़ानों के किरायों में भी उछाल। दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे व्यस्त रूट्स पर एयरफेयर 50 से 7% तक बढ़ा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था को लेकर दिलाया भरोसा। विदेशी मुद्रा भंडार का हवाला देकर कहा,
किसी भी चुनौती से निपटने को लेकर बेहतर स्थिति में है इकोनॉमी। क्रेडिट गारंटी स्कीम से एमएसएमई सेक्टर की सेहत में सुधार, एमएसएमई को ECLGC से फायदा मिलने का किया गया दावा। रूस यूक्रेन युद्ध के असर से फिच रेटिंग्स ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान। ऊर्जा की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए 8.5% किया गया विकास दर का अनुमान। LIC के IPO को अगले हफ्ते 2 से 3 हफ्ते में लाने की तैयारी में है सरकार। LIC ने दिसंबर तिमाही का रिजल्ट सेबी में जमा किया। RBI ने कहा IPO को सही समय पर लाना बहुत जरूरी। इमरान खान की पाकिस्तान की सत्ता से विदाई लगभग तय। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इमरान खान के पद छोड़ने को कहा। PMLN ने शहबाज शरीफ को घोषित किया अपना नया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। मरियम नवाज ने कहा इमरान का गेम ओवर। संसद सत्र बुलाने में देरी पर भड़की मरियम नवाज, स्पीकर पर संविधान के उल्लंघन का लगाया आरोप। पाकिस्तान मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष फजल उर रहमान भी इमरान के खिलाफ PMLN का दे रहे हैं साथ। सत्ता पर मंडराया संकट को इमरान को याद आया भारत। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने की भारत की तारीफ। रूस यूक्रेन जंग का 27वां दिन। रूस लगातार यूक्रेन पर कर रहा है बमबारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नागरिकों से की अपील, कहा जहां कहीं भी हो देश को बचाने के लिए लड़ो और लोगों की मदद करो। नाटो देशों को भी जेलेंस्की ने लगाई फटकार, कहा रूस से डरता है नेटो संगठन। जेलेंस्की ने कहा नाटो बताए यूक्रेन स्वीकार है या नहीं, साफ करना होगा अपना रुख। बमबारी में ध्वस्त हुआ खार्किव का सुपरमार्केट। हमले के वक्त खरीदारी के लिए लाइन में लगे थे लोग। रूस ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से टूट की कगार पर पहुंचे रिश्ते। खैरसर में रूसी सेना के सामने प्रदर्शन। रूसी सैनिकों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए की फायरिंग। यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता है अमेरिका। 25 मार्च को पोलैंड दौरे पर दौरान चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जर्मनी का दावा 10 मिलियन तक पहुंच सकती है यूक्रेनी शरणार्थियों की संख्या। राजधानी कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूस। बाहरी इलाकों में रूसी सेना ने डाला पड़ाव। यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विस का दावा, युद्ध के दौरान पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं 651 रिहायशी इमारतें। 24 फरवरी से यूक्रेन में रूस ने मचाई भारी तबाही। 3780 घर क्षतिग्रस्त होने का दावा। यूएस का दावा, यूक्रेन के आसमान में अब तक रूस के 300 एयरक्राफ्ट भर चुके हैं उड़ान। रूस के हमले में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं लोग। बढ़ रहा है आक्रोश। यूक्रेन ने मरकीव को मुक्त कराने का किया दावा। यूक्रेनी आर्मी के मुताबिक रूसी सेना को पीछे जाने के लिए किया जा रहा है मजबूर। मारियोपोल में चेचन फाइटर्स की मौजूदगी का दावा। चेचन नेता रमजान कादिरोव अपने टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किया वीडियो। जाइटोमेर में ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। डबलिन में बेलारूस की सीमा पर भी मौजूद है रूसी जंगी बेड़ा। कभी भी कर सकते हैं हमला। डोनेट्स्क में भी रूस का हमला जारी। रॉकेट दागते सैनिकों की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन पर हमले की रणनीति में रूस ने किया बदलाव। मानव रहित विमानों से रूस पर हमला, ताबड़तोड़ बमबारी। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व जल दिवस। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल थीम के साथ जा रहा है पानी को बचाने का संदेश। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को बताया आतंकी संगठन। कहा IRGC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घातक आतंकवादी संगठन। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात। एक दिन में 2000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। जिलन प्रांत बना कोरोना महामारी का नया केंद्र। अफ्रीकी देशों में थमी कोरोना की रफ्तार। नाइजीरिया, अल्जीरिया और जिम्बाब्वे में कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंध हटाए गए। अमेरिका में टेक्सास के जंगलों में लगी भीषण आग रिहायशी इलाकों में पहुंची। अब तक 25% आग पर पाया गया काबू। मां बनने वाली हैं सोनम कपूर। सोशल मीडिया पर बेबी बम्प के साथ तस्वीर की साझा।
अजय देवगन स्टारर फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में अजय देवगन पायलट विक्रांत खन्ना की भूमिका निभाते आएंगे नजर। तो कश्मीर फाइल्स के सामने फीकी पड़ी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे। चौथे दिन की 3 करोड़ 25 लाख का बिजनेस। अभिनेत्री का फूडी अवतार। 14 अप्रैल को रिलीज होगी KGF चैप्टर 2। हिंदी समेत कई भाषाओं में होगी रिलीज। फिल्म का गाना तूफान कल हुआ रिलीज। फिल्म में संजय दत्त विलन की भूमिका में आ रहे हैं नजर। साथ शेयर करना चाहते हैं तो